हीरोइन प्यार तो किसी और से करती है इस ड्रामा में, लेकिन गलती से ड्रंक होने के बाद एक हसीन रात बिता लेती है उस फर्स्ट लव के भाई के साथ। और उसे एक ऐसा सीक्रेट पता नहीं था उस फर्स्ट नाइट स्टैंड के बारे में जो कि इसकी पूरी लाइफ बदलने वाला था। आखिरकार इस कहानी में क्या होगा जब हीरोइन के क्रश को पता चलेगा कि हीरोइन किसी और के साथ रोमांस कर चुकी है। कहानी के स्टार्टिंग में जिंग अपने फर्स्ट क्रश फर्स्ट लव जोआन को कन्फेशन करने के लिए जा रही थी। फाइनली बहुत हिम्मत करके उसने उसके लिए लव लेटर लिखा था। आज जोआन का बर्थडे था। जोआन से वो मिलने के लिए क्लब में गई थी। वहीं जोआन का भाई दुआन जाओ भी आया हुआ था। और दुआन जाओ वैसे तो फॉरेन में था, लेकिन आज वो वहाँ पर आया था और वो भी जिंग को पसंद करता था। जब जिंग यहाँ पे थोड़ा ड्रंक होती है जोआन को कन्फेस करने के लिए, हिम्मत करने के लिए, तब वो बीच में चले जाता है इससे पहले कि वो जोआन तक पहुंच सके। और फिर वो कहता है, ओह तुम तो मुझे पसंद करती हो ना। वो यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है। शुरुआत में उसे ऐसा लगता है कि ये तो दुआन जाओ, फिर वो हेलुसिनेट करती है, अरे नहीं नहीं ये तो जोआन है। और वो उसे किस कर लेती है और कहती है, अरे हाँ तुम तो मेरी फर्स्ट लव हो ना। दुआन जाओ मौके का फ़ायदा उठाता है और जिंग को वहाँ से लेकर के जाता है। वो जानता था कि अगर वो यहाँ पर जोआन के पास गई, ऑब्वियसली वो उसे कन्फेस तो कर ही देगी। इसी वजह से वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है और वो दोनों यहाँ पर अपना मस्त नाइट एंजॉय करने वाले थे। इधर काफ़ी देर तक जिंग का इंतज़ार करने के बाद भी जब जिंग यहाँ पे नहीं आती है, तब यहाँ पर जोआन थोड़ा परेशान होने लगता है। वो आसपास पता करता है तो वेटर बताता है कि हाँ ये लड़की अभी आई थी, आधे घंटे पहले किसी और लड़के के साथ यहाँ से गई है। ये सुनते ही जोआन और ज़्यादा परेशान हो जाता है। जिंग को कॉल पे कॉल करने लगता है और हर जगह उसे ढूंढने लगता है। आखिरकार वो गई तो गई कहाँ, लेकिन उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता चलता। इधर जिंग दुआन जाओ के कमरे में मस्त रोमांस कर रही थी। वो सोचता है इस बार वो उससे खुद से अलग किसी हालत में नहीं होने देने वाला है और वो यही प्लान कर रहा था। बार बार जोआन का कॉल आ रहा था तो वो जोआन का फ़ोन जो है वो कट कर दिया कर रहा था। इधर जोआन घर जाता है, जिंग के बारे में पूछता है तो मेड बताता है कि नहीं जिंग तो नहीं आई है, लेकिन हाँ उसका भाई दुआन जो ज़रूर किसी लड़की को लेके आया था। इधर जिंग की नींद खुलती है, उसे तो ऐसा लग रहा था कि ड्रंक कंडीशन में वो जोआन के साथ रोमांस की है, लेकिन सामने दुआन जाओ था जिसे देख करके वो चौंक जाती है। दुआन जब यहाँ पर जगता है तो वह जानबूझ करके जिंग को परेशान करने लगता है। कहता है, हो कल रात तुमने इनिशिएट किया था हमारे बीच रोमांस, ये मत कहना कि मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है। अब यहाँ पर वो कन्फ्यूजन में हो रही थी कि वो तो जिंग के साथ सोच के गई थी, बीच में दुआन जाओ कहाँ से आ गया। वो उस पर गुस्सा करने लगती है। दुआन जाओ से कहता है, अब तुम्हें मुझे डेट करना पड़ेगा, मैं बहुत ही ट्रेडिशनल इंसान हूँ, तुमने मेरा फर्स्ट नाइट ले लिया है। जिंग यहाँ पर उसे क्या ब्लेम करेगी, वो जानबूझ करके दुआन जाओ जिंग को ही ब्लेम कर रहा था। इधर जब जोआन जिंग को ढूंढने हुए जा रहा था तभी वो नोटिस करता है कि जिंग का ब्रेसलेट दुआन जो के कमरे के बाहर गिरा है। अब वो बार बार गेट नॉक करने लगता है, उसे ऐसा लगता है कि जिंग दुआन जाओ के कमरे में है। जिंग यहाँ पर काफ़ी घबराने लगती है। दुआन जाओ से कहता है कि अगर तुम सच में अब मुझे डेट करने के लिए अग्री करोगी तो ही मैं ऐसे सिचुएशन में तुम्हारा हेल्प करूँगा। जिंग यहाँ पर उसे कहती है कि ठीक है, वो उसे सोच करके बताएगी। दुआन जो जल्दी से जिंग को कवर अप कर देता है और जोआन को देखने के लिए चले जाता है। जोआन कमरे में आता है, वो जोआन जो से कहता है वो कौन सी लड़की को लेकर गए हैं। दुआन जो कहता है, भाई लगता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है। ऐसा है ना कि वो काफ़ी शाई है, अभी वो तुम्हारे सामने नहीं आने वाली है। जैसे ही हमारा रिलेशनशिप कंफर्म होता है ना, मैं सबसे पहले तुम्हें को उससे मिलाने के लिए लेकर के आऊँगा। जोआन को जिंग के ड्रेस को देख करके डाउट तो हो रहा था कि असल में कहीं वो जिंग ही तो नहीं है। जिंग जो है वो इनके फैमिली की एडॉप्टेड डॉटर थी। मॉम डैड के गुजरने के बाद इनकी फैमिली ने जिंग को एडॉप्ट कर लिया था। जोआन यहाँ पर दुआन जो को कहता है, ठीक है अगर जिंग के बारे में कुछ पता चले तो मुझे बताना। फिलहाल वो कमरे से चले जाता है। जिंग यहाँ पर बाहर निकलती है। दुआन जो उसे छेड़ रहा था। यहाँ पर वो जानता था कि वो जोआन को पसंद करती है, लेकिन आखिरकार वो उसे पसंद क्यों करती है उसे पता नहीं था। दुआन जो बहुत लंबे समय से जिंग को पसंद करता था। वो जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकलती है ताकि जोआन उसे देख न ले। खाने के टेबल पर बेचारे से सीधे चले भी नहीं जा रहा था।
जैसे तैसे चल के जा रही थी तभी जुआन यहाँ पर आता और वो जिंग से पूछने लगता है वो कल रात कहाँ थी और उसके पैर में क्या हुआ। जिंग झूठ बोल देती है कि कल अंधेरा था, उसके पैर में चोट लग गया था। दुआन जो बीच में आता है और जुआन को थोड़ा दूर ही रह करके जिंग से बात करने के लिए कहता है। वो दोनों ही भाई लिटरली आपस में जिंग के लिए लड़ रहे थे। जिंग साथ में खाना खाने के लिए जाती है। दुआन जाओ जिंग के बगल में ही बैठ जाता है। जुआन दुआन जाओ को धीरे से वार्न करता है वो जिंग से दूर रहे, बेहतर उसी के लिए यही होगा। अब अंडर द टेबल दुआनजो यहाँ पर जिंग के साथ फ्लर्ट कर रहा था और जिंग बहुत ही नर्वस फील कर रही थी। जुआन यहाँ पर जिंग से कहता है कि अगर पैर में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो चलो मैं हॉस्पिटल लेकर के चलता हूँ। दुआनजो कहता है नहीं नहीं भाई, आपको इतना करने की क्या ज़रूरत है, आप कंपनी पे फोकस कर लो, मैं लेकर के चले जाता हूँ जिंग को। जुआन यहाँ पर दुआनजो और जिंग को एक दूसरे से दूर ही रखने का कोशिश कर रहा था, लेकिन बोला कितने टाइम तक रह पाता। जिंग यहाँ पर दुआनजो के साथ नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन वो उसे धीरे से धमकी देता अगर तुम नहीं गई तो मैं जुआन को बता दूंगा कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया है। जिंग को मजबूरी में अग्री करना पड़ता है। वो जुआन से कहती है हाँ ये सही कह रहा है, एक काम करो तुम अपना कंपनी देख लो और मैं दुआनजो के साथ ही डॉक्टर को चेक कराने के लिए चली जाऊंगी। अब जुआन सोचने लगता है ये दोनों इतने क्लोज कब से हो गए। बाहर निकलने पर भी दुआनजो फुल ऑन जिंग के साथ फ्लर्ट कर रहा था और जिंग दुआनजो को खुद से दूर रहने के लिए कह रही थी, क्योंकि वो नहीं चाह रही थी कि जुआन को उनके रिश्ते के बारे में पता चले। दुआनजो जानबूझ कर उसे परेशान कर रहा था, उससे बहुत मज़े आ रहे थे। जिंग को वो कहता है तुम थोड़ी देर बस मेरा इंतज़ार करो, मैं कार लेकर के आता हूँ। उन दोनों को इतना हंस हंस के बात करते हुए जुआन देख लेता है और उसका डाउट बढ़ने लगता है कि ऐसा तो नहीं ना कि दुआनजो ने अभी भी जिंग से प्यार करना ना बंद किया हो, उसने अभी भी गिव अप ना किया हो। जिंग दुआनजो का कहाँ वेट करने वाली थी, वो तो जल्दी जल्दी आगे चलने लगती है, लेकिन पैदल भला कितना ही आगे जा पाती। दुआनजो यहाँ पर आता है और वापस से जिद करके जिंग को लेकर के जाता है डॉक्टर को दिखाने के लिए। वो बात बात पर उसे यही धमकी दिया करता था कि वो जुआन को बता देगा। डॉक्टर को चेक करने के बाद डॉक्टर जिंग को बताते हैं कि उसे कुछ ऑइंटमेंट की ज़रूरत है। वो ऑइंटमेंट लगाएगी उस चोट लगे प्लेस पर तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, बाकी कोई भी सीरियस नहीं है। लेकिन इधर कुछ दिनों तक जिंग को रोमांस नहीं करना होगा। दुआनजो को डॉक्टर समझाता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना होगा। दुआनजो मस्त स्माइल मार रहा था और वो डॉक्टर से कहता है ओके मैम, मैं इस बात का ख्याल रखूँगा। और जिंग यहाँ पर बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही थी। जब वो लोग वहाँ पर बाहर जाते हैं दुआनजो जिंग को गोद में उठा लेता है और कहता है कि तुम्हें चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो चलो मैं तुम्हें ले करके चलता हूँ। अब जिंग नर्वस थी कि कहीं ये बातें जुआन तक ना पहुंच जाए। जब वो लोग लौट रहे थे तो दुआनजो जिंग से पूछता है आखिरकार उसे जुआन में क्या पसंद है। जिंग कुछ नहीं बताती है। दुआनजो से कहता है ऐसा है ना कि तुम जुआन की कभी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती हो, क्योंकि वो इंगेज है वेंसुई नाम की लड़की से, वो जल्द ही शादी करने वाला है। जिंग को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वही बात सुन करके चौंक जाती है और काफ़ी इमोशनल होकर रोने लगती है। फ्लैशबैक में दुआनजो याद करता है कि जब वो बचपन में अकेले रहा करता था तब जिंग ने उसे मोटिवेट किया था, उससे दोस्ती की थी। उसने तो उससे कहा था कि वो हमेशा ही उसकी दोस्त बनी रहेगी और आखिरकार अब ऐसा क्या हो गया जो वो हमेशा ही उससे चिढ़ करके बात करती है। दुआन तो बचपन से ही जिंग से प्यार करता था, लेकिन ये बात जुआन को पता चल गया था और उसने दुआन के मॉम डैड को बता दिया था और वो लोग ने ज़बरदस्ती उसे फ़ॉरेन भेज दिया था। जिंग को वो कहता है देखो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे ना तो तुम जुआन की शादी में दुल्हन बन के जा सकती हो। वैसे भी उसकी फियोंसे आज जुआन का जॉब ज्वाइन कर रही है। जिंग उसके इस प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए कंपनी में अंदर चली जाती है, लेकिन जुआन हार कहाँ ही मानने वाला था। इस बार तो वो बस जिंग को अपना बनाने के लिए आया था। कंपनी में अंदर जाती है तो देखती है कि वेनजुई आई हुई है। जुआन सबको इंट्रोड्यूस करा रहा था। वेनजुई को कहीं ना कहीं डाउट था कि जुआन जिंग को पसंद करता है, इसी वजह से वो कभी उसके साथ इंटीमेट नहीं होता है, भले ही दोनों की शादी होने वाली है। यहाँ पर वो जुआन के सामने तो जिंग से अच्छे से बिहेव करती है, लेकिन जानबूझ करके वो उसे अपने ऑफिस में लेकर के जाती है और उसे काफ़ी उल्टा सीधा सुनाती है। कहती है तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, इस फैमिली के अडॉप्टेड डॉटर हो तुम और तुम मुझसे मेरा फियांसे छीनने का कोशिश कर रही हो।
जिन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। वेंजुए कहती है मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या समझ रही हूँ। अब तुम्हारी काफ़ी उम्र हो गई है, तुम जॉन का पीछा छोड़ दो। हम दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं, वरना अगर मैंने तुम्हारे साथ रूडली बिहेव किया तो फिर तुम मुझे ब्लेम मत करना। जिंग वेंजुए की इन बातों को सुन करके काफ़ी इमोशनल हो जाती है कि आखिरकार उसने पहली बार लाइफ में किसी से प्यार किया और वो इंसान उसे क्यों नहीं मिल सकता। यहाँ पर वो वेंजर से कहती है कि वो गलत समझ रही है, वो और जुआन बिल्कुल इनोसेंट है और उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। वेंजर यहाँ पर उसे वार्न करती है कि वो जुआन से दूर रहे। जिंग रो रही थी, तभी वहाँ पर जुआन आ जाता है। वो जिंग से पूछने लगता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, सब ठीक है ना। जिंग यहाँ पर नहीं बताती है जो कुछ भी वेंजर ने उसके साथ बिहेव किया। वह कहती है हाँ सब ठीक है। जुआन पूछता है तुम्हारा पैर कैसा है, डॉक्टर ने क्या बोला। जिन कहती है हाँ पैर भी ठीक है, डॉक्टर ने ऑइंटमेंट दिया है और वो ठीक हो जाएगा। जुआन यहाँ पर जिंग का फिक्र कर रहा था, लेकिन अब जिंग को शायद जुआन की फिक्र नहीं चाहिए थी। वो नहीं चाहती थी कि जुआन और वेंजी के बीच उसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट हो, और वो जुआन से अब अपना थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना स्टार्ट कर देती है। इस चीज़ को जुआन भी नोटिस कर पा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से क्या हो गया जो जिंग उसके साथ इतना डिफरेंट बिहेव कर रही है। वेंजो कोई एक कज़न सिस्टर ऑफिस में काम किया करती थी। वेंजो उसे कहती है बेहतर होगा कि तुम जिंग को कैसे भी करके कंपनी से बाहर निकलवाने का जुगाड़ कराओ, तुम्हें अच्छे खासे पैसे मैं देने वाला हूँ। जिंग वैसे तो बहुत अच्छा काम किया करती थी, लेकिन उसे फ्रॉड केस में ही फंसा करके कंपनी से बाहर निकाला जा सकता था। अब वेंजो ने उसे बात बोला था तो वो लड़की पैसे के लालच में ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। ऑफिस के बाद जिंग यहाँ पर जा रही थी, जुआन उसे अपनी कार में घर भेजता है ताकि वो सेफली जा सके। और यहाँ पर जिंग ने अपने तरफ से जुआन के लिए जो वन साइडेड लव था वो धीरे धीरे ख़त्म कर लिया था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर जुआन भी उसे पसंद करता तो शायद वो दोनों एक हो सकते थे। लेकिन अब उसके लाइफ में कोई और है। वो घर जाती है, देखती है दुआन जो अभी आया नहीं है। उसके कमरे में जा करके वो उसका लिखा हुआ लव लेटर ढूंढ रही थी, जो लव लेटर उसने कहानी की शुरुआत में जुआन के लिए लिखा था। लेकिन तभी दुआन जो यहाँ पर आ जाता है और वह जिंग को कहता है कहीं इसे तो नहीं ढूंढ रही हो। जिंग उससे वो लव लेटर लेने का कोशिश करती है। दुआन जो कहता है देखो ऐसा है ना कि तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दो, अगर हाँ कह दोगी तो ये लव लेटर मैं तुम्हें दे दूँगा। जिंग इस पॉइंट पर उसे कहती है ठीक है, मैं तुमसे शादी करूँगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि ये रिश्ता तुम पब्लिक नहीं करोगे और ये इंटीमेट होने वाली हरकत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोहान जो कहता है ऐसे कैसे चलेगा, अगर तुम इंटीमेट नहीं होगी तो मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ और मेरी भी तो फिजिकल नीड्स है। मैं अपनी वाइफ के साथ रोमांस नहीं करूँगा तो किसके साथ रोमांस करूँगा। चलो ठीक है, अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मेरे बॉयफ्रेंड्स के राइट चाहिए। मुझे हर रोज़ कम से कम एक किस तो चाहिए ही। जिंग के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था और वह दुआन जॉ की बात पर अग्री कर जाती है। वो लोग अपने इस रिलेशनशिप को हिडन रखने वाले थे ताकि जोहान तक ये बात ना पता चले। दुआन जॉ ये भी करने के लिए तैयार था, बस और बस जिंग के साथ रहने के लिए। वो उसे वो लव लेटर दे देता है। जिंग उस लेटर को लेकर के अपने कमरे में हमेशा के लिए ऐसी जगह छुपा देती है जैसे कि उसने अपनी फीलिंग को जुआन के लिए हमेशा के लिए छुपा दिया था। ये सोचते हुए कि ये लव लेटर किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना बेवजह ही पंगा हो जाएगा। घर पे जा करके दुआन जॉ जिंग को ऐसे उठा करके खाने के टेबल पर लेकर के जा रहा था, और ये देख करके जुआन गुस्सा करने लगता है कि वो ये क्या कर रहा है। दुआन जॉ बहाना कर देता है ना जिंग के पैर में चोट लगा है तो वो इतने अच्छे तरीके से मूव नहीं कर पा रही है, इसी वजह से मैं तो बस उसका हेल्प कर रहा था। जुआन का डाउट अब बढ़ने लगता है, पक्का दुआन जॉ और उसके बीच कुछ न कुछ तो चल रहा है। इसी वजह से ये दोनों पहले के कंपेयर में कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो चुके हैं और उसे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। वो लोग खा रहे थे। जिंग यहाँ पर दुआन जाओ को जिंग से दूर रहने के लिए बोलता है।
खाना खाने के बाद वो जिन के कमरे में जाता है उसे समझाने के लिए कि दुहान जो अच्छा लड़का नहीं है, उसने अब तक बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बदली हैं और जिन बहुत ही इनोसेंट है। वो दुहान जाओ को तो डिज़र्व नहीं करती है, वो कुछ अच्छा इंसान डिज़र्व करती है। बेहतर होगा कि वो यहाँ पर उसके बारे में ज़्यादा उल्टा सीधा ना सोचे। जिन भी उसे क्लैरिफाई करती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं उसके जाते ही दुहान जो उससे मिलने के लिए आ जाता है, वो उसे छेड़ने लगता है और कहता है, लगता है मेरा भाई तुम्हें कुछ ज़्यादा ही इधर उधर के पाठ पढ़ा रहा है। तुम ना उसकी बातों को ज़्यादा सुनना नहीं, वो जो भी कह रहा है ना तुम उसे ज़्यादा मत ध्यान देना। साथ ही में मैं तो यहाँ पर तुम्हें ऑइंटमेंट लगाने के लिए आया हुआ था। जिंग यहाँ पर शर्माते हुए कहती है कि वो खुद ही इन चीज़ों को हैंडल कर सकती है, वो ऑइंटमेंट लगा लेगी। लेकिन दुआन जो का कहना था, नहीं अब दर्द मैंने दिया है तो तब अभी तो मैं ही लगाऊंगा ना, तो लाओ मैं ऑइंटमेंट लगा देता हूँ। वो उसके पैर में ऑइंटमेंट लगा लेता है और तभी कोइंसिडेंटली जोआन यहाँ पर आ जाता है। वो दुआन जो को जिंग के साथ देख करके बहुत गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि मेरे वार्न करने के बावजूद भी तुम जिंग के साथ क्या कर रहे हो। वो दुआन जो की पिटाई लगाने लगता है। जिंग बीच में आती है, जुआन को रोकती है और कहती है, क्या कर रहे हो, वो तो सिर्फ मुझे दवा अप्लाई कर रहा था, इसमें इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर वो जिस तरीके से उसको सपोर्ट कर रही थी तो जुआन का डाउट और ज़्यादा बढ़ जाता है और उससे ऐसा लगने लगता है कि पक्का उन दोनों के बीच कुछ तो फेयर चल रहा है और अब उसे उन दोनों को अलग करना था। दुआन जो यहाँ पर जुआन को वार्न करता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि तुम मेरे साथ अब मुझे कोई रोक टोक नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हो गया हूँ। जुआन के मन में डाउट बढ़ने लगता है कि कहीं जिंग सच में दुआन जाओ को पसंद तो नहीं करने लगी है। वो फिलहाल दुआन जाओ को कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है, वो नहीं चाहती थी कि दोनों भाई आपस में लड़े। बाहर जाते ही जोआन यहाँ पर दुआन जौ से वापस से भिड़ते हुए कहता है, तुम अभी तक भूले नहीं हो जिनको, पता है ना पिछली बार माँ ने क्या किया था। दुआन जौ से कहता है, अब मैं पहले वाला नहीं हूँ, इस बात को 3 साल बीत चुके हैं और अब मैं खुद का स्टैंड लेना चाहता हूँ और तुम किस हक से मुझे रोकते हो जिंग से दूर रहने के लिए। तुम भूल रहे हो कि तुम खुद इंगेज हो, डिस्टेंस हो तुम्हें जिंग से मेंटेन करके रखना चाहिए। खुद की फीलिंग अगर पहचानने की औकात नहीं है तो अगर तुम मेरे और उसके बीच में नहीं आओगे तो बेहतर होगा। ये कह के वो अपने कमरे में चले जाता है। जुआन अपने कमरे में था, वो जिंग की फ़ोटो देख करके सोचता है, नहीं नहीं मैं जिंग को पसंद नहीं कर सकता, वो तो मेरे लिए मेरी छोटी बहन की तरह है। वो जिंग को ब्लाइंड डेट पर भेजने का प्लान कर रहा था, वो बस जिंग को दुहान जाओ के साथ नहीं देख सकता था, भले ही वो किसी और के साथ रहे वो ये मैनेज कर ले। दूसरी तरफ जिंग को दुआन जाओ के लिए बुरा लग रहा था। वो उसके कमरे में जाती है और उसकी चोट पर दवा लगा रही थी। दुआन जाओ से कहता है, तुम्हें सच में मेरी फिक्र हो रही है। जिंग कहती है, हाँ तुम्हें इतनी पिटाई मेरी ही वजह से लगी ना, अगर जुआन तुम्हें मेरे साथ नहीं देखता तो वो तुम्हें थोड़ी ही मारता। दुआन जो से कहता है, तुम्हें इन बातों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुमसे शादी करने वाला हूँ, तो कितने ड्रामे होंगे ये सोचो। जिंग यहाँ पर जानती थी ड्रामा तो फुल ऑन होने वाला है। दुआन जो की फैमिली कभी भी अग्री नहीं करेगी जिंग और दुआन जो की शादी के लिए। वो यहाँ पर उससे आज का अपना बॉयफ्रेंड का राइट्स लेता है और जिंग को किस करता है। जिंग इसको चोट पर दवा लगाती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। उस रात वह दुआन चौ के साथ रोमांटिक सपने को देखती है। अगली सुबह जब वो जगती है तो वो बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही थी, बहुत ही शाय फील कर रही थी कि वो दुआन जौ के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। रेडी वेडी हो करके वो जल्दी जल्दी कंपनी के लिए निकल रही थी। तभी जुआन भी यहाँ पर जिंग को अपने साथ चलने के लिए कहता है और दुआन जाओ भी जुआन के साथ इस बार भी जिंग जाने का डिसाइड करती है। और दुआन जाओ से कहती है, शायद भाई को मुझसे कुछ काम होगा, मैं जा रही हूँ उसके साथ। बेचारे दुआन जाओ को थोड़ा बुरा लग जाता है, लेकिन वो जिंग को प्रेशराइज नहीं करना चाह रहा था। और रास्ते में जुआन जिंग से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ और प्लान कर रहा हूँ। जिंग समझ नहीं पाती है। वो उसे ऑफिस लेकर के जाता है जहाँ पर कि वेन जोई
उन दोनों को साथ में आए देख करके जेलसी फील करने लगती है और जिंग के साथ वो बुरे तरीके से बिहेव करने का कोशिश करती है। तो जुआन उसे वार्न कर देता है, जिंग उसकी बहन है और बेहतर होगा कि वो अपनी औकात में रहे। वेंजू यहाँ पर जिंग को काफ़ी डांट लगाती है, लेकिन जुआन के नहीं रहने पर इधर जो उसकी कज़न सिस्टर थी वो जिंग के नए बनाए गए म्यूज़िक को ले जा कर के वेंजो को देती है और कहती है कि ये नया म्यूज़िक जो है जिंग तैयार कर रही है हमारी कंपनी के लिए। वेंजो इसे कहती है इसे जिंग के ही लैपटॉप से तुम हमारे राइवल कंपनी को भेज देना, डोंट वरी, सीसीटीवी में हैंडल कर लूँगी और तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल जाएंगे। इससे जिंग काफ़ी बदनाम होती कि उसने जुआन को धोखा दिया है, उसके म्यूज़िक को उसने किसी और को सेल कर दिया है। इधर दुहान जो था वो ऑफिस में आ जाता है जिंग से मिलने के लिए। सारे ऑफिस के लोगों के लिए कॉफ़ी वॉफ़ी लेकर के आया हुआ था। जिंग को कॉफ़ी देने के बहाने वो उसके ऑफिस में चले जाता है। जिंग कहती है वो यहाँ क्या कर रहा है। वो कहता है ऑब्वियसली वो अपनी होने वाली वाइफ को मिस कर रहा था, दैट्स वाई वो यहाँ पर आया हुआ था। जिंग कहती है क्या बकवास कर रहे हो यार, देखो यहाँ पर बाहर जुआन है और वो अगर हमें साथ में देख लेगा तो वापस से वो कल की तरह ही बिहेव करेगा। लेकिन दुआन जो कहाँ मानने वाला था। वो जिंग को किस करते हुए कहता है तुम ज़्यादा सोचती हो, आते समय मैंने डोर लॉक कर दिया है और जुआन यहाँ अंदर नहीं आने वाला है। फुल ऑन उसका रोमांस बाजी यहाँ पर जिंग के साथ ऑफिस में चल रहा था। इधर जुआन कुछ देर से जिंग को नहीं देखता है तो पूछने लगता है कि जिंग किधर है। उसे पता चलता है कि वो ऑफिस के अंदर है। वो उसे देखने के लिए जाता है तो डोर अंदर से लॉक था। साथ ही में यहाँ पे दुआन जो भी आया हुआ था उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं वो उसके साथ ही तो ऑफिस में नहीं है। वो देखने के लिए जाता है लेकिन अब अंदर से डोर लॉक था तो वो क्या कर सकता था। यहाँ पर जल्दी से वो उसे छुपने के लिए कह दी है। जैसे ही वो छुप जाता है तब जिंग जाकर के गेट ओपन करती है। जो और पूछ रहा था कि गेट क्यों बंद था, जिंग बहाना कर देती है मुझे नहीं पता कि गेट क्यों बंद था, शायद गलती से बंद हो गया होगा, मैं तो अपने काम में फोकस थी। जोहान आसपास देखता है लेकिन उसे दुआन जाओ कहीं नहीं दिखता है। वो उसे कहता है ठीक है, आई थिंक कि तुम अपने काम में फोकस हो गई तो काम में फोकस करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा और शाम में मैं तुम्हें कहीं लेकर के जाने का प्लान कर रहा हूँ तो उस चीज़ के लिए तुम अपना टाइम निकाल लेना। अंडर द टेबल यहाँ पर दुआन जो फुल ऑन जिंग के साथ फ्लर्ट कर रहा था और जिंग को डाउट था कि कहीं जुआन को पता न चल जाए। जुआन के वहाँ से जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि दुआन जो टेबल के नीचे से निकलता है और वो यहाँ पर वापस से जिंग को परेशान करने लगा था कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो कि मानो हमारा यहाँ पर अफेयर चल रहा है। बट जो भी हो वो काफ़ी एक्साइटिंग था मेरे लिए और वो ऐसे ऐसे बातें कर रहा था। जिंग को भी कहीं ना कहीं जो है दुआन जो से प्यार होने लगा था, बस वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसे दुआन जो जैसे लड़के से जो कि एक प्ले बॉय टाइप है उसे प्यार कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वेंजी जो थी वो दुआन जो को जिंग के ऑफिस से निकलते हुए देख लेती है और अब उसका डाउट बढ़ जाता है हो ना हो इन दोनों के बीच कुछ तो अफेयर चल रहा है। इसी वजह से वो जिंग के ऑफिस में ऐसे छुप करके बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर बाद वेंजो की सिस्टर यहाँ पर आती है और कहने लगती है कि असल में जिंग जो गाना तैयार कर रही थी वो गाना हमारी राइवल कंपनी ने पहले ही रिलीज कर दिया है। जिंग समझ नहीं पाती है कि ऐसा कैसे हो गया। वेंजो मौके का फायदा उठाते हुए कहती है ये तो जिंग के तैयार कर रही थी, कहीं जिंग ने तो हमारी राइवल कंपनी को इस गाने को सेंड नहीं कर दिया पैसे कमाने के लिए। दुहान जो यहाँ पे जिंग के सपोर्ट में आता है। वो पूरी तरीके से जिंग के बातों का भरोसा कर रहा था। आवाज़ सुन करके जुआन भी बाहर आता और पूछने लगता है क्या हुआ। वेंजो इसे बताती है कि जिंग ने हमारी राइवल कंपनी को हमारे नए सॉन्ग को सेल कर दिया है। वो कहती है नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। दुआन जो कॉन्फिडेंटली जिंग का ट्रस्ट करता है और कहता है मुझे पूरा भरोसा है जिंग ने ऐसा नहीं किया है। अब वो लोग यहाँ पर दिखाने लगते हैं कि देखो ये ईमेल्स जो है वो जिंग के लैपटॉप से ही गए हैं। जिंग कहती है लेकिन मैंने वो मेल नहीं सेंड किए हैं, भला मैं खुद की ही कंपनी को क्यों लॉस पहुँचाना चाहूँगी। सीसीटीवी फुटेज जो है वो तो वेंजो ने पहले ही डिलीट करवा दिया था तो ऑब्वियसली वो तो फ़िलहाल मिलने नहीं वाले थे। अब जिंग यहाँ पर पूरी तरीके से दोषी साबित हो रही थी। स्टिल यहाँ पर जो दुहान जो था वो उस पर ट्रस्ट करते हुए कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है और मैं 2 दिनों में ये बातों को साबित कर देने वाला हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो जिंग ने नहीं किया है। और यहाँ पर
जो जुआन था वो जिंग पर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर कर यहाँ पर वो इस तरीके से उसका सपोर्ट नहीं कर पाता। वहीं दुआन जॉब बिल्कुल उसके उलट आंख बंद करके उस पर भरोसा कर रहा था। थोड़ा बहुत यहाँ पर वेंजू की सिस्टर को डर लगने लगता है, लेकिन वेंजू से भरोसा दिलाती है कि वो कभी भी इस बात का पता नहीं लगा पाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो सीसीटीवी डिलीट कर दिया है। जब दुआन जॉ और जिंग अकेले होते हैं, जिंग कहती है तुम्हें इस बात का कैसे भरोसा है कि मैंने ऐसा नहीं किया। वो हंसते हुए कहता है क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने ऐसा नहीं किया है, और डोंट वरी मैं तुम्हारा इनोसेंस जल्दी ही प्रूव कर दूंगा। जिंग को दुआन जॉ की इन बातों से थोड़ा और उससे प्यार होने लगता है। वो सोचने लगती है शायद प्यार इसी को कहते हैं जो कि दुआन जॉ उसे जताने का कोशिश कर रहा है। उस समय जब वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे, तब हम लोग देखते हैं कि जोहान जिंग को कॉल कर रहा था इसी कंपनी के बारे में बात करने के लिए। जानबूझ करके दुआन फ़ोन उठा करके रख देता है ताकि जोहान उन दोनों को रोमांस करते हुए सुन सके। यहाँ पर हालांकि उसे पता नहीं चल पाता है कि असल में जिंग रोमांस कर रही है, और जिंग जल्दी ही फ़ोन कट कर देती है। अगले दिन जोहान की मॉम यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि अब उसे डाउट हो गया था कि दुआन जब वापस आया है वो ज़रूर ही जिंग को वापस अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का कोशिश करेगा। वो यहाँ पर जिंग को वार्न करती है हम एहसान करके तुम्हें पाल रहे हैं, याद रखना तुम्हें हमारे बेटों को नहीं पटाना है। जिंग कहती है हाँ आंटी मुझे पता है अपनी औकात। लेकिन दुआन जो यहाँ पर अपनी माँ के खिलाफ खड़ा हो जाता है। उसकी माँ उसे वार्न करती है तुम्हें पता है ना कि अगर तुम्हें जिंग के साथ रहना है तो तुम्हें हमारी फैमिली से पूरा रिश्ता नाता तोड़ना पड़ेगा, और तुम्हें हमारे खानदान में कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला है। दुआन जो उसे कहता है मुझे पहले की तरह समझिए हो क्या, अब मैं पहले वाला दुआन जॉ नहीं हूँ। अगर मुझे जिंग के साथ रहना होगा ना तो मुझे तुम्हारी ये 2 पैसे की जायदाद चाहिए भी नहीं। वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन तभी जिंग बीच में आ जाती है। वो दुआन जॉ को कहती है अपनी माँ से मत लड़ाई करो, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन दुआन जॉ अपनी माँ को वार्न करता है जो गलती उसने पिछली बार की है इस बार ना करे। इस बार वो जिंग को नहीं छोड़ने वाला है। जिंग यही सारी बातें सोचते सोचते बाहर निकलती है। जोआन यहाँ पर उसे रिसीव करने के लिए आता है। वो उसे कहता है मैंने तुम्हारे लिए डेट का इंतज़ाम कर दिया है, वो बंदा तुम्हें काफ़ी पसंद आएगा और मुझे लगता है कि तुम्हें उससे जा कर के मिलना चाहिए। जिंग मना नहीं कर पाती है और अपने भाई के साथ वो डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो जिंग को अपने ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए लेकर के जाते हैं। जो जिंग का ये ब्लाइंड डेट था असल में वो जिंग को पहले से जानता था, और कहीं ना कहीं उसका उस पर क्रश था। वो तो बहुत खुश था कि फाइनली यहाँ पर जो जिंग है उसके क्रश वो उसके साथ ब्लाइंड डेट पर आई हुई है। उसका भाई जोहान यहाँ पर कुछ देर तक उन दोनों के साथ रहता है और फिर उन दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़ देता है। लेकिन जिंग के माइंड में अब केवल दुआन जॉ ही चल रहा था। यहाँ पर जो दुआन जॉ के दोस्त थे वो लोग आए हुए थे। वो लोग जानते थे कि वो जिंग को पसंद करता है। जिंग को ब्लाइंड डेट पर देख करके वो तुरंत ही दुआन जॉ को बताते हैं। ये बात दुआन जॉ को पता चलता है तो वो तुरंत ही जिंग का ब्लाइंड डेट खराब करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। तब तक जिंग ने उस लड़के को बोल दिया था कि असल में उसका बॉयफ्रेंड है और वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ही प्यार करती है। वो बस अपने भाई जोहान के जिद करने पर यहाँ ब्लाइंड डेट पर आई हुई थी। लेकिन ये बातें दुआन जॉ को तो पता नहीं था। वो वहाँ पर पहुँच जाता है और कहने लगता है अरे मुझे नहीं दिखाओगे अपने ब्लाइंड डेट को, तुम्हारा ब्लाइंड डेट आखिर कौन है भाई। जिंग से कहती है देखो यहाँ पर आकर के कोई ड्रामा नहीं करो, ब्लाइंड डेट ख़त्म हो चुका है और मैं जा रही हूँ। वो वहाँ से जाने लगती है। दुआन जॉ यहाँ पर उस लड़के को वार्न करता है और जिंग से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन वो लड़का भी यहाँ पर जिंग को पसंद करता था और वो कहाँ ही मानने वाला था। घर जाने के बाद दुआन जो यहाँ पर जिंग को छेड़ रहा था तो तुम्हें इस चीज़ का अब मैं कैसे पनिशमेंट दूँ। ऑब्वियस सी बात है कि तुम यहाँ पर मेरे मना करने के बाद भी ब्लाइंड डेट पर गई थी। वो उसे परेशान कर रहा था, लेकिन जब जिंग एक्चुअल में गुस्सा करने लगती है तो फिर वो उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है ठीक है बाबा अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, लेकिन यू नो ना कि मुझे जेलसी हो रही है, तुम ऐसे कैसे डेट पर जा सकती हो। वो कहती है अरे तुम्हारा भाई मुझे लेकर के आया था, मैं आना नहीं चाहती थी। वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। और फिर जो जुआन था वो जिंग को उसके ऑफिस छोड़ देता है। वो कहता है कि काम ख़त्म होते ही वो उसे रिसीव करने के लिए आ जाएगा। डेट खत्म करने के बाद जिंग ऑफिस जाती है। जॉन उसे पूछता है कैसा रहा डेट। जिंग कहती है मैं उस लड़की को पसंद नहीं करती हूँ, असल में मैं किसी और को पसंद करती हूँ। जॉन उसे अपने ऑफिस में लेके जाता है और पूछता है क्या वो दुआन जॉ को पसंद करती है।
वो कहती है हाँ, वो उसे पसंद करती है। जॉन उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती है। वो पूछती है आखिरकार क्यों, तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हम दोनों बाय ब्लड रिलेटेड नहीं हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हारी माँ भी मुझे उसके साथ रिलेशनशिप में आने से रोक रही थी। जॉन उसे कहता है ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं, बस इतना समझ लो कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती हो, वरना उसे इस चीज़ का बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जिन कहती है ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं दोआंजो को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे बताए गए बंदे के साथ सेटल हो जाऊँगी। मर्जी मेरी होगी मुझे किसके साथ रहना है। ये कह के वो गुस्से में ऑफिस से निकल जाती है। अब इस पॉइंट पर जोहान समझ जाता है कि बात हद से ज़्यादा निकल चुका है और वो उन दोनों को अब अलग नहीं कर सकता है। उसे कुछ और करना पड़ेगा ताकि दोआंजो ही खुद गिव अप कर दे। बाहर निकलते ही वेंजो की जो सिस्टर थी वो वापस उसको इंसल्ट करने का कोशिश कर रही होती है। तब यहाँ पर जिंग उससे अच्छा खासा सबक सिखाती है और कहती है मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से जो है झेल रही थी, लेकिन अब बस बहुत हो गया और तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। यहाँ पर वेंजो के पास वो जाती है कंप्लेन करने के लिए। वेंजो से कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें उसे ज़्यादा परेशान करने का मौका नहीं दूंगी, ये पैसे रखो और अपना मुंह बंद रखना, कभी भी यहाँ पर तुम इस बारे में किसी को नहीं बता सकती हो। उसकी बहन ये बात मान जाती है। इधर जिंग बाहर निकलती है तब उससे मिलने के लिए उसका ब्लाइंड डेट वाला लड़का आया हुआ था। उसके साथ साथ में लंच करने के लिए जाने के लिए अग्री कर जाती है। जहाँ पर कि दोआंजो को ये बात रात में पता चलता है। जब काफ़ी देर तक जिंग घर नहीं आती है तब वो जोहान से पूछता है तो बताता है कि वो गई हुई है उस लड़के के साथ डेट पर। अब दोआंजो वापस से जिंग को ढूंढने के लिए निकलता है क्योंकि जिंग उसका कॉल पिकअप नहीं कर रही थी। वो अपने भाई से लड़ते हुए जिंग से मिलने के लिए जाता है। इधर जिंग उस लड़के के साथ डेट पर थी जहां अचानक से लाइट कट हो जाती है। जिंग को अंधेरे से डर लगता था और वो क्लॉस्ट्रोफोबिक भी थी। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है। ये बात उस ब्लाइंड डेट वाले लड़के को नहीं पता था। जिंग को परेशान होते हुए देख करके वो उसका केयर करने लगता है और उसे हॉस्पिटल लेकर के जाने का कोशिश करता है। लेकिन तब तक वहाँ पर दुआन जो पहुँच जाता है वो जिंग को वहाँ से लेकर के जा रहा था और वो उस ब्लाइंड डेट वाले बंदे को वार्न करता है कि याद रखना अगर उसे कुछ हुआ ना तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। ऐसा करके वो हॉस्पिटल लेकर के जाता है। वहाँ पर वो लड़के को पता नहीं था, वो सॉरी कह रहा था। तो अंजो कहता है तुम्हारे सॉरी का मैं क्या करूँ, अचार डालूँ? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं सच में तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब तक वहाँ पर जोहान भी आ जाता है। वो तो अंजो को काम डाउन करता है, उसे समझाता है इसमें इस ब्लाइंड डेट वाले लड़के की कोई गलती नहीं थी। उसे तो पता भी नहीं था कि असल में जिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक है। दोहान जहाँ जिंग के साथ ही रहने का डिसाइड करता है जब तक कि उसे होश नहीं आ जाता। जो जवान था वो ब्लाइंड डेट वाले लड़के को वहाँ से लेकर के जाता है। दुआन जो अपने भाई पर काफ़ी गुस्सा करता है। जोहान उसे कहता है कि तुम बेकार में सिचुएशन को और बिगाड़ रहे हो। इस बात पर दोहन जो उसे कहता है कि वो पहले वाला नहीं है, अपने प्यार को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और जोहान उसका कोई मालिक नहीं है जो वो खरीदार बन करके उसे कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है। जो उसकी मर्जी होगी वो वही करेगी, डिसीजन उसके होंगे, मर्जी भी उसकी होगी। अगर वो मेरे साथ रहना चाहेगी तो मैं पूरी दुनिया इधर से उधर कर दूंगा, लेकिन इस बार मैं उसे खुद से दूर नहीं होने दूंगा। ये कह के वो जिंग का केयर करने के लिए चले जाता है। इधर जो कुछ तमाशा हुआ था उस वजह से जो जोहान की माँ थी वो उसे पनिशमेंट दे रही थी और कह रही थी लगता है कि तुम्हें यहाँ पर समझ में नहीं आया है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब तुम्हें यहाँ पर मुझे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा ना। ऐसा कह के वो उसे लिटरली काफ़ी पनिशमेंट देती है। स्टिल जोहान यहाँ पर सब कुछ झेल रहा था। उसकी माँ सच में कोई साइको की तरह ही यहाँ पर बिहेव कर रही थी, फिर भी वो सब कुछ झेल रहा था। वो अपनी माँ से कहता है कि वो जिंग से प्यार नहीं करता है और वो उसके बारे में उल्टा सीधा कुछ भी नहीं सोचेगा। लेकिन दोहान जो अलग था, वो हॉस्पिटल में जिंग के साथ था जब तक जिंग को होश नहीं आ जाता। इधर इस बीच दोहान जो को ये पता चलता है कि वो ऑफिस वाला क्या मैटर था। वो समझ जाता है कि वेंजुई ने उस लड़की को पैसे दिए थे जिंग के आईडी से, उसके मेल से इस सॉन्ग को
ट्रांसफ़र करने के लिए। वो यहाँ पर जोआन को सारी बातें बता देता है। जोआन अगले दिन ऑफिस में जाता है और वेंजुई के मुंह पे ये फेंकते हुए कहता है, ये देखो तुम्हारी बहन ने तुम्हारे कहने पर क्या किया है। वेंजुई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसने ये सब कुछ उसे करने के लिए कहा था, लेकिन जोआन उसे कहता है, मैंने पहले भी कहा था ना कि मैं जिंग को बहन की तरह मानता हूँ, हम दोनों बिल्कुल इनोसेंट थे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब मैं तुम्हारी इसी कनिक लड़की के साथ अपना रिश्ता नहीं करना चाहता हूँ। ये कह के वो वेंजुई के साथ अपनी एंगेजमेंट को तोड़ लेता है। ये सुनते ही वो काफ़ी चौंक जाती है, उससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी, वो उसे एक मौका दे दे। लेकिन यहाँ पर जो वेंजुई था वो उसे अब दोबारा मौका नहीं देने वाला था। वो उसे साफ कह देता है कि नहीं, अब मैं रिश्ता अपना तुमसे तोड़ रहा हूँ। स्टिल यहाँ पर वेन जो इन सब का जिम्मेदार जिंग को ही मान रही थी। इधर जिंग को होश आता है तो वह हॉस्पिटल में देखती है कि जुआन उसका फिक्र कर रहा है, सॉरी दुआन जाओ उसका फिक्र कर रहा है। वो उससे पहले के कंपेयर में और भी ज़्यादा प्यार करने लगती है, क्योंकि जिस तरीके से वो उसे सपोर्ट कर रहा था ना, जाहिर सी बात थी कि वो उससे बहुत ही प्यार करता है। दैट्स वाई अब वो भी उसके साथ अब उसकी एक रियल गर्लफ्रेंड बन करके रहने के लिए तैयार हो जाती है। ब्लाइंड डेट वाला लड़का जिंग का फिक्र करने के लिए आया था, लेकिन जिंग को दुआनजो के साथ देख करके वो लौट जाता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। अब जिंग पब्लिकली दुआनजो के साथ रहना चाहती थी। अब वो भी सबसे लड़ने के लिए तैयार थी दुआनजो को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। भले ही दुआनजो को ये बात पता नहीं था, लेकिन वो जिंग को फीलिंग को अब समझ पा रहा था। जो जिंग है वो पहले से ज़्यादा क्लियर हेडेड उसके लिए है। जैसे ही जिंग वहाँ से घर लौट रही थी, दुआनजाओ के लिए केक लेकर के वेंजोई के भेजे हुए गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे वहाँ से लेकर के जाते हैं। इसमें जो जुआन की मॉम थी वो भी इंक्लूडेड थी। वो भी तो चाहती थी कि वो दोनों दूर हो जाए, लेकिन ये बात जैसे ही जुआन को पता चलता है जिनको वेंजुई ने किडनैप कर लिया है, वो अपनी माँ से लड़ झगड़ करके वेंजुई को प्रोटेक्ट करने के लिए निकलता है। उसकी माँ पहले की तरह जुआन को रोकने का कोशिश करती है, लेकिन वो रुकने नहीं वाला था, क्योंकि अब जिंग की जान की फिक्र थी। प्यार तो वो भी जिंग को करता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की ही वजह से वो यहाँ पर इस फीलिंग को कभी अपने तक आने नहीं दिया। इधर दोनजो को भी फील होता है वो अपने दोस्तों के साथ था, कुछ तो गड़बड़ है जिंग के साथ। वो उसे कॉल करता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रही थी। वो समझ जाता है मामला सीरियस है। उसका दोस्त पता लगाने का कोशिश करता, उसे तुरंत ही पता चल जाता है कि जिंग को वेंजुई ने किडनैप कर लिया है। दुआनजाओ को जैसे ही ये बात दुआनजाओ को पता चलता है, वो जल्दी जल्दी जिंग को सेव करने के लिए निकल जाता है। इधर वेंजियो के कहने पर उसके जो गुंडे लोग थे वो लोग जिंग को होटल में लेकर के जा रहे थे। उसका वो लोग एडल्ट वीडियो बनाने वाले थे। वेंजियो ने गुंडे लोगों को ये काम करने के लिए पैसे भी देने के लिए बोला था। इधर दुआनजो को डाउट हो जाता है ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो उसे जल्दी जल्दी ढूंढने का कोशिश करता है। इधर जिंग को भी होश आता है, सामने तीन तीन गुंडों को देख करके वो वहाँ से निकलने का कोशिश कर रही थी। दुआनजो यहाँ जल्दी आने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है। स्टिल वो हार नहीं मानता है, जिंग को ढूंढते हुए होटल के कमरे में पहुँचता है और वो अकेले ही उन गुंडे लोगों से लड़ रहा था। जिंग दुआनजो को इंजर्ड देख करके समझ जाती है कि दुआनजो उससे बहुत प्यार करता है। वहाँ पर तब तक उसके दोस्त और जवान भी पहुँच जाते हैं। वो लोग उन गुंडे लोगों को पुलिस को लेकर के जाते हैं। जिंग और दुआनजो वहीं रुके हुए थे। जिंग पहली बार यहाँ पर दुआनजो को कन्फेस करती है कि वो उससे प्यार करने लगी है। वो पहली बार आगे बढ़ करके उससे किस करती है। दुआनजो खुश था कि फाइनली अब उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उससे प्यार करने लगी है। यहाँ पर वो दोनों वापस से इंटीमेट होते हैं और जुआन उन गुंडों को पुलिस वालों को हवाले करके जिंग को देखने के लिए आता है। दुआनजो और जिंग को साथ देख करके समझ जाता है कि शायद अब उसका चांस नहीं होने वाला है। यहाँ पर वो जिंग से कहता है, तुम श्योर तो हो ना कि तुम्हें दुआनजो ही पसंद है? वो कहती हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ और शायद ये प्यार अलग है। दुआनजो को जिंग के साथ थोड़ा जुआन को जिंग के साथ थोड़ा वक्त अकेले चाहिए था, तो जिंग यहाँ पर दुआनजो को 2 मिनट का उसे समय देने के लिए कहती है। अब जुआन उसका फर्स्ट लव था, अकेले भी चीज़ें क्लियर करना तो ज़रूरी था। दुआनजो बात सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जिंग उसे कहती है, हाँ एक वक्त था जब मेरा तुम पे क्रश था, मैं सच में तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुम्हारे साथ वो प्यार वाली फीलिंग अलग थी। ये मुझे तब पता चला जब मैं दुआनजो के कांटेक्ट में आई। मैंने शुरू में खुद को बहुत समझाया कि वो एक प्ले बॉय टाइप इंसान है, भला
मुझे उससे प्यार नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से उसने मुझे कॉन्फिडेंटली प्रोटेक्ट किया, मेरा साथ दिया, मुझ पर ट्रस्ट किया, तो मुझे एट द एंड उससे प्यार हो ही गया। वैसे भी मैं कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का प्लान दोबारा नहीं कर रही थी जब से मुझे पता चला था कि तुम्हारी फियांसे है। जुआन कहता है सोच समझ कर डिसीजन लेना, मेरी मॉम को मनाना इतना आसान नहीं होने वाला था। जिन कहती है देखा जाएगा, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं दुआन जौ को नहीं छोड़ने वाली हूँ। जुआन वहाँ से चले जाता है। इधर घर पर दुआन जौ ने अपनी ही मॉम को पुलिस के हवाले कर दिया था। वो लोग उसे पुलिस स्टेशन ही पागल खाने लेके जाती है। वो औरत इतनी साइको थी, अपने बच्चों को फुल कंट्रोल में रखना चाह रही थी। इतना ही नहीं, उसने जो जिंग को किडनैप करने का क्राइम किया था, इस वजह से उसे जेल भी होने वाला था। अब उसकी मॉम यहाँ थी नहीं। दुआन जौ ने ये सब कुछ किया था जिंग के लिए। जिंग ये देखती है और कहती है तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगे ना आगे चल के, तुम्हें मेरी वजह से मेरी माँ से अलग होना पड़ा। वो कहता है पागल हो गया, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। वो खुश हो जाती है और कहती है चलो ठीक है, तो अब हम सही में शादी कर सकते हैं। आफ्टर दैट वो दोनों यहाँ पर सच में शादी वादी कर लेते हैं और हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।